जो जूनियर क्रिकेट है ना, ये पाकिस्तान में उस तरह से होती ही नहीं है जिस तरह दुनिया भर में जूनियर क्रिकेट होती है। ये होती है, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ यह ना खानापुरी है, एक कोटा सिस्टम है। अंडर 13 में भी कोटा है, अंडर 17 में भी कोटा है और अंडर 19 में भी कोटा है। वो कहता है हर क्लब वाला मेरा होके आती हैं। सॉरी आपकी बात काटना, मैं इमरान भाई, टीमें सिलेक्ट होके आती हैं अभी अंडर 13। सर मैंने बता दिया ना, मैं वही ना, ये कोटा है। जब कोटा सिस्टम पे प्लेयर आएंगे तो तेरे 3 मेरे 4 उसका 1 मेरा, तो आप तो टैलेंट ला ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? जिसको पता है कि यार मैंने, मेरे बाबा ने या मेरे किसी सिफारशी ने कह दिया कि तू खेलेगा, तो क्या आके वो कोच की बात सुनेगा? क्या आगे वो सीखने आएगा? सीखने वो आएगा जो टैलेंट पे आएगा, जिसको शौक होगा कि यार मैंने सीख के ऊपर जाना है। जो सीखा सिखाई घर से आ रहा है, पुत्र जा तू खेल। लाइक बहुत सारे प्लेयर है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे। एक ले लेता हूँ फ़हीम अशरफ साहब का, जिन्हें पता है कि मैंने आ जाना टीम में, मुझे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चलता है, आप अपना काम करते रहेंगे अली भाई, लेकिन माजरत के साथ फ़हीम अशरफ ने अगर बात की ओपनली कि इंडिविजुअली हर कोई खेल रहा है और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, इसी से मिलती जुलती बात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा समझ लें आपके बेहतर अंदाज में या वाज़े अंदाज में जब गुफ्तगू फ़खर ज़मान ने की तो उनके ऊपर बैन लग गया। फ़खर ज़मान तो हमें नज़र ही नहीं आया उसके बाद, लेकिन फ़हीम अशरफ की बात करने के बाद किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया इस बात। अच्छा, एक आप मज़े की बात बताऊँ, फ़खर ने जो बात की थी वो इंटरनेशनल कोचेस के हक में की थी। उन्होंने कहा यार गोरे आए हैं तो गोरे आके थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे। गोरों ने उसको सपोर्ट किया, पर हुआ क्या कि जिनको ये बात पसंद नहीं आई उन्होंने गोरों को उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम हमारा सिस्टम चेंज करने जा रहे हो, तुम निकलो यहाँ से। और ये बहुत बुरा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। वो गोरे जाकर अब दुनिया भर में पता क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं करनी जाके, और कि जिस मर्जी मुल्क की कोचिंग कर लें। बताए ना कौन सा बंदा आपके मुल्क में आके कोचिंग करने के लिए तैयार है? गैरी क्रिस्टन, इस लेवल के कोच जिसने इंडिया को कोच किया और ऊपर लेके आने में बड़ा हम रोहित शर्मा से कोचिंग करवाएंगे अपनी। इमरान आप तो गोरों की बात कर रहे हो, हमारे अपने लोकल में कौन अच्छा है जो आके कोचिंग करना चाहता है? हमारे पास कोचेज है ही नहीं। अच्छा यहाँ भी अली भाई मजे की बात बताऊं, यहाँ भी कोटा सिस्टम है। किसने कोचिंग कोर्स करना है? हर साल में मुझे लगता है 25 और 25-75 कोच बनते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर, जो कोचिंग कोर्सेज करते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक। और वो क्या आपको लगता है मेरिट पे आते हैं? वो किसी न किसी सिफारिश पे आते हैं कि यार ये 2 कोर्स कर लेगा। लेवल 3 भी होता है ना, लेवल 3 पर जाते हैं ये कोचेस। कुछ कोचेस को प्रमोट करने के लिए करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि यार पे भी हो रहे हैं। नहीं वो तो हो तो रहे हैं। यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ आपको लेवल 1 लेवल 2 का इसलिए कराया जाता है कि आप सिर्फ एलिजिबल हो जाए बीइंग टू बी अ कोच। मैं बता रहा हूँ वही ये सिफारशी कल्चर ना, कि हाँ यार 2 रीजन के कोच आएंगे तो कल को रीजन में नौकरी तो मिलेगी कि हाँ यार हमारे रीजन के 2 कोचों को कोर्स करवाएं। क्योंकि ये क्राइटेरिया है ना कि अगर आप कोचिंग कोर्स नहीं करते तो आपको जॉब ऑफर नहीं होती, आपकी असाइनमेंट्स नहीं लगती। ये जस्ट अपने बंदे फिट करने के लिए, अपने बंदे फिट करी जो क्रिकेट टीम से अपना बेड़ा गर्क करवाई। जो कोई ऐसा कोच है जो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की कोचिंग के बारे में बता सके? नहीं है ना। तो जब आपके नीचे लेवल पर, जूनियर लेवल पर कोचेस नहीं है तो आपकी जो खेप आएगी ना, वो आके फिर मोहम्मद हसन नवाज की तरह उल्टे सीधे डंडे ही चलाएगी। मुझे तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम मालूम है, अतीकुज़्ज़मान, जिन्होंने लेवल 4 कोचिंग की हुई है। कहाँ से? वो भी इंग्लैंड में, वो मेरे ख्याल से जर्मनी का देख रहे हैं। अली भाई आपको पता है जो बंदा इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से लेवल 1 या लेवल 2 करके आया पीसीबी, उसको मानते ही नहीं है। कहता नो, हम उसको मानते ही नहीं है। पाकिस्तान से करें, वो इवन आईसीसी को नहीं मानते, तो ये तो फिर आप अच्छा अब अली साहब ये थोड़ा सा डिस्कशन को हम जरा इंटरेस्टिंग मैं कहती हूँ बनाते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है, आईपीएल भी जारी है और मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया में सबका फेवरेट ही है, विराट कोहली डेफिनेटली सबको पसंद है। रोहित शर्मा मुझे बड़ा पसंद है। अभी अगर हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें ना करें, इनको जरूर पसंद है। श्रेय क्यों ना करें, कोई सब कुछ ही कर रहे हैं। आईपीएल में तो कुछ नहीं कर रहे भाई, तो 2 ट्रॉफीज दे गए हैं वो भारत को। आप आईपीएल को लेके बैठे, पैसे जरूर इकट्ठे करते हैं आईपीएल के लिए। वो उनकी शक्लें दिखा के ना, बात के साथ हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि उनको दिखा के हम कहें जी स्पॉन्सर आ जाए। बस करते हैं अब अपने किरदार पे डाल पर्दा। इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अच्छा अली साहब, हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल के बारे में। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के जो पर्सनली मैं जिनकी काफ़ी मदाह, मैं उनकी तारीफ करती हूँ बहुत। इंडिया के प्लेयर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो हर किस्म का प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं? उनका 17 साल बच्चा भी आकर जो है वो बुमराह को छक्का लगा देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब वो हैरान कुन बात हो जाएगी। वो क्यों प्रेशर नहीं लेते हैं किसी चीज़ का? मैंने जिस तरह आपको भी बताई पहले स्टोरी, कि अपने उस बच्चे की जो 13 साल में चला गया था इंडिया, और आज वो जो है उसको ग्रूम किया जा रहा है, उसकी डाइट, उसकी हर चीज, उसको मेंटली, राहुल द्रविड़ वाज वन ऑफ हिज मेंटर्स असाइंड टू दिस बॉय, बिकॉज ये बच्चा उनके लिए
ठीक है। अब आप सोचो कि जिसको राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप दी गई होगी तो वो क्या उसका वो एक 14-15 साल का बच्चा और द्रविड़ जैसा स्टालवर्ड उसको मेंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप में हमारा अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था तो मुझे इत्तेफाक हुआ जाहिर है इंडियन टीम के साथ गपशप लगाने का, थोड़ा सा वहां बैठे हुए। तो वहां पर मैंने बुमराह से एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार बुमराह मुझे एक बात बताओ, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं बुमराह मुझे एक बात बता, ये तू 10 कदम से इतनी स्पीड कैसे निकालता है? तो हंस पड़ा, कहता है भाई 10 कदम का जुल्म तो ना करो, 15-16 तो कदम बनते ही हैं मेरे। मैं कहा चल यार 15-16 से कैसे निकालता है? फिर जब मैं छोटा था ना तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में मेरे पास पिच ही 10 कदम की थी और बड़े मुझसे खेलने वाले थे। अब वो जो बड़े खेलने वाले थे वो मुझे खिलाते नहीं थे अगर मैं स्पीड ना निकालता, तो मेरे पास मौका ही नहीं था कि मुझे वहां पर कोई चांस मिले। जब मैं उससे निकल के मैं एक्चुअली उसमें आया, बड़ी लीग में आया, यानी अंडर 13 अंडर 15 में आया, तो मुझे मेरे कोचेस ने ये नहीं कहा और तेरा एक्शन खराब है और तुझे कदम नहीं सही लेने आते। उन्होंने कहा जो तेरी स्ट्रेंथ है उसी पे काम कर। उन्होंने मेरी उस स्ट्रेंथ पे ही मुझे काम कराया और आज मैं जो हूँ उन कोचेस का थैंक यू करता हूँ। अगर वो मेरा एक्शन चेंज करने निकलते, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत आम हो रहा है, और अगर वो मेरी मतलब वो करेक्शन करने निकलते, वो मुझे मेरे 10 कदमों या जो भी 15 कदम है, अगर वो उस पर मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाते तो शायद आज बुमराह ना होता, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनका एक दिन मैं आपको एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन हम खाने पे बैठे हुए थे, NCA की बात है, वहां पर ना एक प्लेयर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो एक प्लेयर उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसकी बॉल उसको बिल्कुल वो बेचारा उड़ा हुआ था। तो कोचेस बैठे हुए थे 3 जो सीनियर कोचेस थे, मैं खुद वैसे बाय द वे लेवल 2 कोच भी हूँ, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने उसको कहा यार तुझे पता है तेरे से बॉलिंग की नहीं हो रही? कहता हाँ सर मैं मेरा रिदम नहीं बन रहा, मैं रिदम, उसने कहा, दूसरे ने कहा हाँ तू रिदम बॉलर है ना इसलिए बॉल नहीं कर पा रहा, तीसरे ने कहा तेरा रिदम बनेगा ही तो तू बॉल कर ही नहीं सकेगा। अब आप सोचो कि तीनों ने सीनियर कोचेस हैं, उसके माइंड में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तेरा बन नहीं रहा, तू करेगा नहीं, ठीक। मैं वहां बैठा, मैं उससे रहा नहीं गया, मैंने कह दिया सर ये रिदम बॉलर क्या होता है? कहते यार आपको नहीं, आपको कैसे पता, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, चुप करके बैठे। मैं कहा यार मैं लेवल 2 तो आप ही से किया था सर, तो उसमें आपने मेरे सिखाया था कि एक रिस्ट बॉलर होता है एक शोल्डर बॉलर होता है, ये रिदम बॉलर कहाँ से आता है? रिदम तो हर इंसान का बनता है। और ऊपर से आप उसको कह रहे हैं कि अंडे और मुर्गी वाली बात है कि ना रिदम बनेगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो सर ये आपको लगता है कि उसके माइंड पे अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं? अच्छा वो प्लेयर ने सुनी, मैं कहता आप कौन है जनाब? मैं नया नया वहां गया था, मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ। कहता इसीलिए मेरे उस्तादों को आप चैलेंज कर रहे हैं, आइंदा नहीं करना, जो मेरा उस्ताद कहता है ना वो सही है। अब आप ये देखें कि ये उस बच्चे के अंदर वो खौफ है कि यार मुझे ये कोच मेरा निकलवा देगा टीम से, तो वो उसने उसको डिफेंड कर रहा है। अब इस एटीट्यूड से आप क्या लड़ेंगे? देखिए आप आज हम जो पहला प्रोग्राम हमारा 3 बजे लगता है तो उसके अंदर हाफिज़ इमरान साहब ये बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि आपने जब यस सर वाले लड़के रखने हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लीडरशिप करेंगे तो वो कैसे मुमकिन है? एक लीडर जो है वो यस सर तो नहीं करता। तो ये हमारा एक हाँ एग्जैक्टली ये तो हमारा एक अलमी है कि हम बस चाहते हैं कि हमें कठपुतलियाँ मिल जाएं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया में जाके रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, तो वो हो नहीं सकता है। अली साहब एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम वो प्लेयर था हमारा जो एक ऐसा प्लेयर था जिसको देख के हमें उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन वो उससे पहले ही हालात काफ़ी ख़राब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको माइंड में कोई प्रेशर है, किसी प्रॉब्लम में वो मुब्तला है जिसकी वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है अपने दिमाग में। एग्जैक्टली प्रॉब्लम बाबर आजम के साथ क्या है? देखो मैं इस बात को पहले भी 1-2 चैनल्स पे बात कह चुका हूँ, बाबर आजम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा। बाबर आजम को हैंडल करना नहीं आ रहा है इनको, जिस तरह इनको बहुत माजी में बड़े प्लेयर्स को हैंडल नहीं करना आता था, बिकॉज जैसे ही प्लेयर बड़ा होता है हम उसको खुदा बना देते हैं। जब आप किसी को खुदा बनाते हैं, खुदा वो है जिसकी इबादत की जाए, मैं अल्लाह नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जब आप किसी को खुदा बना देते हैं तो फिर आप उसकी हर नखरे को उठाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम बाबर आजम में नहीं है। बाबर आजम आज आप मुझे उसके साथ दें, टाइम दें, बाबर आजम को मेरे पास भेजें, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं एक अफगानी प्लेयर का नाम नहीं मैं किसी का लेता, एक नहीं बल्कि 3 अफगानी प्लेयर्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो हु वर रिटर्न आउट एंड ऑफ, कि जी वो टीम में भी शायद ना होते और अब उसके बाद वो माशाल्लाह टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स में से बने पिछले दफा भी, और अब भी वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट द प्लेयर हैज अ प्रॉब्लम, इट इज द सिस्टम दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द प्लेयर नीड्स हेल्प। हम उनको हेल्प दिलवाते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ
कि मुझे जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि यार अली, ये एक बंदा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही प्लेयर की, ये परेशान है यार, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। ये कहता है मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या मेरी माँ मुझसे ये डिमांडें कर रही है। तो ये इसको समझा यार, ये क्रिकेट ग्राउंड में है, माँ इसकी वहां है, तो क्या प्रॉब्लम है माँ से? तो मैंने उसको बताया ट्रॉट को, मैंने कहा ट्रॉट, तुम जिस कल्चर से आए हो उस कल्चर में और इस कल्चर में फर्क है। तुम्हें ये समझना है कि यहाँ पर हमारी इमोशनल सेंसिटिविटीज वहां से ज्यादा है। अब जब मैंने उसके साथ उसकी जुबान में बात की तो उस प्लेयर को भी समझ आई, एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई हेल्प्ड हिम ओवरकम इट, एंड टुडे ही इज अ परफॉर्मिंग प्लेयर। सो ये जब आप किसी को एक लैंग्वेज बैरियर वाले के साथ बिठा देंगे तो भी ये मसला आएगा, जो लैंग्वेज बैरियर भी है, जो उसकी कल्चर को नहीं समझता, जिसको उसकी अप्रीहेंशंस का नहीं पता। सो बाबर आजम को आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप पाकिस्तानी किसी साइकोलॉजिस्ट का जो स्पोर्ट्स को समझता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का, उसको काम कराएं, ठीक है, जिसको काम का आता है उसके साथ काम कराएं आप उसको, वो और वो फर्क आएगा नजर। और फिर इसके साथ साथ मैं अपनी कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ये हमारा प्लेयर है, इसको ओन करें। अगर वो बैड पैच पे आया है तो भी उसको वैसे ही ओन करें जैसे उसके गुड पैच पे था। विराट कोहली को 2.5 साल इंडिया ने कैरी किया है, ऐसे विराट कोहली की एग्जांपल बैठती नहीं है अली साहब। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत इस चीज के अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कि हमने देखे बाबर को इतना ऑन किया, इतना ऑन किया, इतना ऑन किया कि बाबर में ऑन करना खत्म कर दिया। तो एक ही प्लेयर के साथ हमने इतना वक्त गुजार लिया है कि हमने और किसी को मौका भी नहीं दिया। देखो उसमें एक फर्क है। विराट कोहली के मामले में सिर्फ उसको ओन नहीं किया, उसको हेल्प भी दी गई है। विराट कोहली का इंटरव्यू नेट पे पड़ा हुआ है, जाके सुन लेना। कमबैक इसीलिए किया कि विराट ने बड़े खूबसूरत अंदाज में रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट किया और उसकी कप्तानी के अंडर खेला। हाँ, और लेकिन उसको आप ये देखो कि उसको मेंटल हेल्प दी गई। विराट कोहली का इंटरव्यू पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, आप सुन सकते हो। उसने कहा कि जी मैं जिस वक्त डाउन एंड आउट था तो मुझे मेरी मेंटल हेल्प के लिए मैंने लोगों से रजू किया, मुझे मेरे बोर्ड ने, मेरे प्लेयर्स ने, मेरे सब सपोर्ट किया, एंड दे ऑल न्यू कि मैं इस वक्त आई नीड सपोर्ट मेंटली। तो उसको वो हेल्प दी गई। उसको ये नहीं कहा गया कि जा खेल है। हमारा ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ कि ये